हेलो फ्रेंड्स। सिंधी खादों पर आज जो बनने जा रहा है ना, वो सिर्फ फूड नहीं है, एक इमोशन है सिंधीज़ के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधी कढ़ी की। तो चलिए देखते हैं इस फ्लेवरफुल, इस इमोशनल कढ़ी को कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़े आलूओं को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैंने ली है कुछ भिंडी। आप जितनी चाहें सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो भिंडी को वॉश करके इस तरह से मैंने बीच में स्लिट लगा ली है, ताकि पता चले अगर ख़राब भिंडी हो तो हम उसे अवॉइड कर सकें। साथ ही मैंने यहाँ पे सिंगी ली है, यानी कि ड्रम स्टिक, और गोभी ली मैंने, उसे मैंने इतने बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और आधा कप जितने मैंने मटर लिए हैं, और ग्वार ली है मैंने, उसे भी मैंने किनारों से इस तरह से कट कर लिया है। सब्जी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे इमली ली है और उसे आधे गिलास पानी में सोख करके मैं जब तक रखूँगी, जब तक कि हम कढ़ी बनाएंगे ना, उतने में ये अच्छे से बिक जाएगी। ओके। तो अब मैंने यहाँ पे सिपरी में 5 चम्मच जितना तेल गरम करने रखा था। तेल जब गरम हो जाए ना, तब हम भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि भिंडी में थोड़ी सी चिकनाहट होती है ना, तो हम अगर ऐसे ही उसे कढ़ी में ऐड कर लेंगे तो वो चिकनापन लगेगा। तो बस हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, उसे कोई गोल्डन वगैरह क्रिस्पी नहीं बनाना है, बस थोड़ा हल्का सा ऐसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी चिकनाहट चली जाए। चलिए अब इसे निकाल देते हैं। एक बाउल में हम इसे अलग निकाल देंगे। और मैं बना रही हूँ ये कढ़ी सिपरी में। सिपरी आपको यूजुअली सिंधी घरों में देखने मिलेगी, पर आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो ये तेल जब गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मैंने राई डाल दी और 1 चम्मच मैंने जीरा इसमें डाल दिया। साथ ही कुछ मेथी दाने मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जितना हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमें मदद करेगी, कढ़ी बेसन से बनती है ना, तो उसे डाइजेस्ट करने में। करी लीव्स मैंने डाल दी और साथ ही मैंने डाल दिया है 3 चम्मच जितना बेसन। अब बेसन को हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि उसका ना एक सुनहरा सा गोल्डन कलर जो हमें मिलेगा। तो ये करी का बेस इसी बेसन के भुनने पर ही निर्भर करता है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे, लगातार हमें चलाते रहना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल सकता है। इसलिए अब देखिए हमें अच्छा सा प्यारा सा कलर इसमें देखने को मिल रहा है, गोल्डन कलर एकदम। तो बस यही कलर हमें चाहिए। तो कुछ सेकंड्स और चला लेंगे, और बस इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो जब ये कलर ऐसा हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2.5 गिलास जितना ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे करी हम रखते जाएंगे या जितना वो बॉईल होती जाएगी ना, वो थिक होती जाएगी। तो बाद में हम पानी देख लेंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत लगी तो डाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें ऐड किया है 2.5 गिलास जितना पानी। और बस फिर हम इसमें ज़्यादा कोई है ये इजी रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब हम इसमें पानी के बाद सारी सब्जियां ऐड कर लेंगे, जैसे कि गोभी, आलू, ग्वार, सारी सब्जियां ऐड करेंगे सिवाय भिंडी के, क्योंकि भिंडी इन सब सब्जियों के कंपैरिजन में ना ज़्यादा जल्दी पक जाती है। तो इनके साथ अगर मैं ऐड कर लूँगी तो वो ओवर कुक हो जाएगी, इसलिए भिंडी हम बाद में डालेंगे। बाकी सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। और इन सब्जियों के साथ इसमें मैं डाल दूँगी नमक, जो कि स्वाद के अनुसार डलेगा, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हल्दी। तो नमक, हल्दी और लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर इन सब्जियों को ना हमें इस करी में उबालते हुए, यानी कि काढ़ते हुए, जो कड़ी वर्ड है वो काढ़ने से, काढ़ना यानी बॉईल करना, तो बॉईल करके हम इन सब्जियों को पकाएंगे। कोई हमें सीटी वगैरह ना, आजकल मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ना एक सीटी लगवा लेते हैं, उसके बाद पकाते हैं। उससे सब्जियां तो गल जाएगी, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी इस करी की होती है ना, जो फ्लेवर्स इसको इस बॉईल करके उबाल के जो बनाने में आते हैं ना, वो उससे नहीं आएंगे। तो मैंने ढक के इसको पकने रख दिया था। अब देखिए 15 मिनट के बाद ऑलमोस्ट सारी सब्जियां अब पकने लगी है। थोड़ी अभी भी ये कच्ची है, समझिए आप 90% कुक हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी, ताकि भिंडी भी इनके साथ अच्छे से पक जाए। और एक बड़ा टमाटर मैंने चॉप करके रखा था, वो भी मैं इस टाइम इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जब तक भिंडी और टमाटर पकेंगे, तो बाकी सब्जियाँ जो 90% कुक हो चुकी है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए इसका, सीटी वीटी मत लगवाइए।
आप इस तरह से इसे बनाइए तो वो ऑथेंटिक फ्लेवर इसमें आएगा। मुझे कढ़ी थोड़ा थिक लग रही थी, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको फिर से ढक दूँगी और अच्छे से जब तक सारी सब्जियां पक जाए ना, तब तक मैं इसे ढक के पकने दूँगी। तो हमने जो अब इमली भिगो के रखी थी उसे इस तरह से हाथों से हम मसल देंगे। इसका पानी हमें यूज़ करना है बेसिकली ना, करी को खट्टी बनाने के लिए। तो पानी देखिए अब इस तरह से मैं छान लूँगी। जिन लोगों को घुटनों के दर्द की या जो खटास नहीं खाते हैं, तो वो इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही करी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इमली का पानी डालें। हाँ, इससे टेस्ट ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसके बिना भी उसे बना सकते हैं। तो अब देखिए मुझे इमली का पानी मिल चुका है और कढ़ी को बनते हुए तकरीबन 25 मिनट जितना टाइम हो गया था। ओके, अब सब्जियां सारी गल चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये सारी सब्जियां अब अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैं ये इमली का पानी इसमें ऐड कर लूँगी। इमली का पानी इसमें ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जैसे हम पानी ऐड करेंगे बस 1 या 2 बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम इसे गैस को बंद कर देंगे। तो और थोड़ी देर रखने से ना इस करी में खटास, जो इमली का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो बस 1 या 2 बॉईल आ जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो अब मैं गैस को कर दूँगी बंद। और करी को अगर आप गर्मा गर्म सर्व करना चाहते तो भी कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ देर के बाद सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी सब्जियों वाली, इतने सारे फ्लेवर्स वाली हमारी सिंधी कढ़ी बन के तैयार है। अब बताइए ये किसे पसंद नहीं आएगी। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही और ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी सिंधी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।